हाय दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे 16 डे चैलेंज स्पोकन इंग्लिश क्विज में। तो दोस्तों, आज हमारा होने वाला है थर्ड डे, मतलब हमारे 2 दिन हो चुके हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स के। अब हमारे टोटल 58 डेज बचे स्पोकन इंग्लिश कोर्स के। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है इम्परेटिव सेंटेंस। इट्स मीन हमारी डेली लाइफ में हम जो वर्डों को यूज़ करते हैं उन्हें हम किस तरह बोल पाएंगे। हमने इससे पहले के प्रीवियस वीडियो में देखा कि इंग्लिश का जो बेसिक लेवल है वो होता क्या है। इट्स मीन हमारा जो इंग्लिश है उसकी शुरुआत होती कैसे है। इंग्लिश के जो छोटे छोटे जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं उन्हें हमने किस तरह कवर किया। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं दिया है तो हमारे इस चैनल को जो नीचे लाल बटन दिया है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हमारे चैनल में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं आप लोग। लेकिन दोस्तों, उससे पहले इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए, उसी के बाद उस वीडियो में जाइएगा। तो हम आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो हमारा टॉपिक यह है दोस्तों कि इम्परेटिव जो सेंटेंस है इट्स का मतलब होगा क्या। तो इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स हमारी जो रोज के दिन में हम यूज करने वाले सेंटेंस, मतलब हम हर दिन जैसे उठते हैं, बोलते हैं, किसी से घूमते हैं, उस टाइम में हम किस तरह के वर्डों का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दिया है वेक अप, सॉरी दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए दिया है जल्दी उठो, तो इसका इंग्लिश मीनिंग होगा वेक अप। इसका मतलब जल्दी उठो। और दोस्तों, कई राजा महाराजा लोग रहते हैं अपने घर में, तो बोलते हैं उठते सही ब्रश व्रश करके चाय लाओ रे। सॉरी दोस्तों, आप सभी को इस तरह नहीं बोलना है, आप सभी सिर्फ बोलोगे चाय लाओ। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोला, तो आप बोलोगे चाय लाओ। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? इसे बोलेंगे ब्रिंग अ कप ऑफ टी। ब्रिंग अ कप ऑफ टी, इसका मतलब होगा चाय लाओ। अगर इसी की जगह पर रहा, आज जैसे आपकी मम्मी ने बोली आपसे ब्रश कर लो, तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? ब्रश योर टीथ। समझे दोस्तों कि हम हमारे डेली लाइफ में किस तरह के वर्डों का यूज करते हैं। तो अब हम आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है इम्परेटिव सेंटेंस। तो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस भी 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। ये हमारे पास सबसे पहले मैन हेडिंग दी है IMS, इट्स मीन इम्परेटिव सेंटेंस, जिसका फर्स्ट टाइप होगा ऑर्डर या फिर कमांड एंड सेकंड टाइप है रिक्वेस्ट ऑब्लिक एडवाइस, जहां पर ऑर्डर एंड कमांड इसका मतलब होगा दोस्तों, ऑर्डर और कमांड इसका मतलब होगा आदेश या फिर आज्ञा। आप किसी को आदेश दे रहे हो, इसका मतलब ऑर्डर होगा, और आप कमांड दे रहे हो। जैसे कि दोस्तों, आप में से लगभग सभी ने व्हाट्सएप में चैटिंग की ही होगी। तो आप जैसे व्हाट्सएप में चैटिंग करते हो तो वहाँ पर हम व्हाट्सएप में अपने जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स उन्हें टाइप करते हैं। सभी एक साथ तो दिए नहीं रहते हैं, सभी अलग अलग रहते हैं। उन्हें अरेंज करके हम किसी को मैसेज करते हैं। तो हम उन वर्ड्स को या फिर अल्फ़ाबेट्स को जब लिखते हैं या उन्हें टच करते हैं तो एक कमांड कहलाता है। जो मोबाइल उस कमांड को बोले तो अचीव करके या फिर लेकर उन वर्ड्स को लिखता है। तो समझ गए कमांड का मतलब होता क्या है। एंड ऑर्डर का मतलब तो समझ ही गए होंगे, मीन्स आदेश। एंड सेकंड है रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। रिक्वेस्ट मीन्स होता है निवेदन, एंड दोस्तों एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना या फिर सलाह लेना। तो हम डेली लाइफ में इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हैं। हम जैसे सोकर नहीं उठते दोस्तों, मैं भी कभी कभी सोकर जल्दी नहीं उठता, तो मेरी मम्मी बोलती है जल्दी उठ जाओ सुबह हो गई। तो ये एक आपके लिए ऑर्डर हो गया। लगभग सभी लोगों की यहाँ ऐसी ही हालत होगी। तो दोस्तों जल्दी उठना सीख जाइए, नहीं तो फिर मम्मी की डांट खाने के लिए तैयार हो जाओ। एंड दूसरा है कमांड, जिसका मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन दोस्तों जो रिक्वेस्ट है एंड एडवाइस है, इसे थोड़ा आपको गौर से ध्यान देना पड़ेगा। जो रिक्वेस्ट है मतलब निवेदन, हम किसी से निवेदन करते हैं तो उसे किस तरह निवेदन करते हैं। एंड एडवाइस, हम डेली लाइफ में सभी को किस तरह की एडवाइस देते हैं। चलिए देखते हैं हमारी एडवाइस को।
तो हाँ दोस्तों, इसी के बाद है हमारा नेगेटिव ऑर्डर्स। मतलब हम नेगेटिव ऑर्डर्स किस तरह से देते हैं, मतलब जैसे रहा हम किसी काम को करने के लिए मना करते हैं या मना करने का जो ऑर्डर देते हैं वो किस तरह के होते हैं हमारे डेली लाइफ में। हमारे डेली लाइफ में कुछ इसी तरह के ऑर्डर रहते हैं, जैसे मस्ती मत करो, झूठ मत बोलो, मुझ पर चिल्लाओ मत। कुछ इसी तरह के ऑर्डर्स को हम जैसे नकारात्मक तरीके से बोलते हैं। तो इन नेगेटिव ऑर्डर्स को लिखने का स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्तों, इन्हें लिखने के लिए कुछ ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको इन सभी वर्डों के सबसे पहले डोंट लिख देना है, एंड जो आपकी वर्ब रहेगी, मेन वर्ब, उसका फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, एंड इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एक बड़े मुद्दे की बात ये आएगी कि हमारे पास तो वर्ब ही नहीं है कि सर हमें तो वर्ब पता ही नहीं कि किसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हमने 100 वर्ब की एक वीडियो बना चुकी हैं। उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं और वहाँ से लगभग 100 वर्बों को आप अपनी कॉपी में नोट करके उन्हें समझ सकते हैं। एंड दोस्तों, इस वीडियो के बनने के कुछ दिनों बाद या फिर कल ही हम और लगभग 200 वर्ब्स की एक और वीडियो बनाकर कंप्लीटली अपलोड कर देंगे। आप उसे जाकर देख सकते हो। तो हम आते हैं हमारे पॉइंट पर, जहाँ पर दोस्तों हमारा फर्स्ट है सबसे पहला, मस्ती मत करो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे दोस्तों, डोंट। सबसे पहले लिखे डोंट। एंड जो मस्ती करना होता है उसे हम मेक फन कहते हैं। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो गया डोंट मेक फन। एंड सेकंड है झूठ मत बोलो। तो हम फिर से सबसे पहले क्या लिखेंगे, डोंट, एंड इसके बाद हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल। एंड यहाँ पर जो हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर हम झूठ बोल रहे हैं, तो इसका मतलब होगा डोंट टेल अ लाई। लाई का मतलब होता है झूठ बोलना दोस्तों। एंड हमारा थर्ड है मुझ पर चिल्लाओ मत। तो डोंट शाउट एट मी। जहाँ पर जो मुझ पर जो लिखा है दोस्तों, इसके लिए एट मी का यूज़ करें। एंड चिल्लाओ मत के लिए डोंट शोट। डोंट शाउट मीन्स चिल्लाओ के लिए शाउट का यूज़ करें। एंड जो ये मत लिखा है इसका यूज़ डोंट के लिए करिए, डोंट का यूज़ मत के लिए किए हैं। आई होप आप सभी को ये तीनों समझ में आए होंगे। जहाँ पर फर्स्ट है मस्ती मत करो, इट्स मीन डोंट मेक फन। झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई। मुझ पर चिल्लाओ मत, डोंट शाउट एट मी। आई होप इन तीनों को आप समझ पाए होंगे। इसके बाद कुछ और सेंटेंस है दोस्तों, चलिए इन्हें भी कवर कर लेते हैं। इसके बाद है मेरे साथ तुम चलो। इसका मतलब, सॉरी दोस्तों, इसका जो नेगेटिव सेंटेंस था यहाँ पर मत लिखना हम भूल गए। आप लिख लेना मेरे साथ तुम मत चलो। आप यहाँ पर मत लिख सकते हैं, मेरे साथ तुम मत चलो। तो इसका मीनिंग होगा डोंट वॉक विथ मी। जहाँ पर जो डोंट है ये सबसे पहले आएगा मत के लिए। एंड दोस्तों जो हमारा मेन वर्ब है जो वो है चलना, तो इसका यूज वॉक हुआ है मीनिंग। एंड जो मेरे साथ है, मेरे साथ जो वर्ड है इसका मतलब विथ मी। तो मेरे साथ तुम मत चलो मतलब डोंट वॉक विथ मी। इसके बाद फूलों को मत तोड़ो, डोंट प्लक फ्लावर्स। दोस्तों सभी लोग फ्लावर, यहाँ जो फूल हैं इन्हें ज़्यादातर लोग फ्लावर पढ़ते हैं, लेकिन ये फ्लावर नहीं है, इससे हमें पढ़ना है फ्लावर्स। समझ गए दोस्तों? तो हमारा वर्ड है फूलों को मत तोड़ो, डोंट प्लक फ्लावर्स। यहाँ पर डोंट का यूज़ मत के लिए किया गया, प्लक इसका यूज़ तोड़ने के लिए किया गया। एंड फ्लावर्स, फ्लावर्स मीन्स होता है फूल, तो डोंट प्लक फ्लावर्स। एंड इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, वह खिड़की खुली ना रखें, डोंट, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हमने कॉपी करके पेस्ट कर दिया है नीचे वाले सेंटेंस की मीनिंग। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा,
यहाँ पर होगा डोंट ओपन द विंडो। मीन्स सबसे पहले हम लिखेंगे डोंट, एंड खुली ना रखने के लिए ओपन। डोंट का मतलब मत ना के लिए हो गया, एंड ओपन का मतलब खुला रखने के लिए, एंड खिड़की जिसका मतलब होगा विंडो। तो डोंट ओपन, OPEN, ओपन द विंडो। सॉरी दोस्तों, हमारी जो स्पेलिंग है वो थोड़ी टेढ़ी हो चुकी है। आप इसे अच्छे से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है जिसकी वजह से हमारी गलती हुई है। चलिए इसे भी देख लेते हैं, जो है शराब मत पियो, डोंट ड्रिंक वाइन। जहाँ पर डोंट का यूज फिर से मत के लिए किया गया। एंड ड्रिंक मीन्स होता है पीना, एंड जो वाइन है इसका मतलब तो आप सभी को पहले से ही पता होगा, इसका मतलब होता है वाइन मीन्स शराब। तो डोंट ड्रिंक वाइन। एंड नेक्स्ट इज स्कूल में इधर उधर मत घूमो, डोंट रोम हेयर एंड देयर इन द स्कूल। मतलब घूमने के लिए यहाँ रोम का यूज किया गया है। इसी की जगह पर इसके बाद है हमारा दोस्तों, उसकी बात मत सुनो, मीन्स डोंट लिसन टू हिम। जहाँ पर डोंट का मतलब मत के लिए हुआ है, एंड उसकी बात या फिर उसकी के लिए हिम का यूज हुआ है, जो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम। आप लोगों को अगर पता ना हो तो हमने हमारे 16 डे चैलेंज के डे फर्स्ट में इन सभी के एडजेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव इन सभी फॉर्मों को बता दिया है। आप जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। एंड दोस्तों इसके बाद है उसकी बात मत सुनो, डोंट लिसन टू हिम। फिर से दोस्तों यहाँ पर उसकी के लिए हिम का यूज किया गया, एंड बात के लिए लिसन, एंड मत के लिए फिर से डोंट, एंड सुनना यानी बात सुनने के लिए लिसन। तो उसकी डोंट लिसन टू हिम, उसकी बात मत सुनो। एंड दोस्तों इसके बाद आगे है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। आई होप आप सभी को नेगेटिव ऑर्डर समझ में आए होंगे, जहाँ पर मत का यूज करे हैं। इसके बाद आता है हमारा कमांड, मीन्स होगा आज्ञा। कमांड इट्स मीन आज्ञा, किसी को आज्ञा देना, जैसे या फिर मदद लेना। जैसे होगा मेरी मदद करो, साबुन से अपने कपड़े धो लो, अपने मोबाइल को ढूंढो, गेट की चाबी लगाओ, गेट की चाबी लगाओ। सॉरी दोस्तों यहाँ पर चाबी है, गेट की चाबी लगाओ, हमेशा सत्य बोलो। तो चलिए दोस्तों इनकी इंग्लिश मीनिंग होती क्या है देखते हैं। सबसे पहले है मेरी मदद करो, मतलब हेल्प मी। एंड दोस्तों नेक्स्ट है साबुन से अपने कपड़े धो लो, इसका मतलब होगा वॉश योर क्लोथ्स विथ सोप। जहाँ पर सबसे पहले आया है वॉश योर क्लोथ्स, मतलब अपने कपड़े धो लो। किससे दोस्तों? साबुन से। साबुन से के लिए विथ सोप का यूज करें हमने। एंड नेक्स्ट है अपने मोबाइल को ढूंढो, सर्च योर मोबाइल। गेट की चाबी लगाओ, यहाँ पर भी आएगा दोस्तों चाबी, ठीक है। अब गेट की चाबी लगाओ मतलब ब्रिंग द की ऑफ गेट। एंड नेक्स्ट है हमेशा सत्य बोलो, यहाँ पे आधा ता है दोस्तों, जिसका मतलब ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। आई होप आप सभी को ये सेंटेंस समझ में आए होंगे। इसी के साथ आगे के कुछ और सेंटेंस बचे हुए हैं, इन्हें भी कवर कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट है मोबाइल को साइलेंट मोड में रखो, इट्स मीन
कीप योर मोबाइल ऑन साइलेंट मोड। अपने भविष्य के बारे में सोचो। थिंक अबाउट योर फ्यूचर। करेले को चाकू से काटो। चॉप द बेटल गार्ड विथ नाइफ। आप में से सभी लोग ये बताइए दोस्तों कि किस किस को ये पता था कि करेले को बिटल गार्ड कहते हैं। अगर जिसको पता था कि इसे बिटल गार्ड कहते हैं वो कमेंट कीजिए। हम भी तो देखें किस किस को पता था और किसे नहीं पता था। तो दोस्तों यहाँ पर हमने काटने के लिए चॉप का यूज़ करे हैं। हम यहाँ पर कट का यूज़ कर सकते थे, लेकिन दोस्तों ये जो चॉप है इसका यूज़ हम किसी भी सब्जी या कोई भी जो सब्जी की चीज़ है उन्हें काटने के लिए चॉप का ही यूज़ करते हैं। इन्हीं की जगह पर हम जैसे कोई बड़े सामान रहे या बड़ी चीज़ रही, जैसे हम कोई फर्नीचर काट रहे हैं या कोई लकड़ी काट रहे हैं, उनके लिए हम कट का यूज़ करते हैं। और अगर हम कोई सब्जी काट रहे हैं तो उसके लिए हम चॉप का ही यूज़ करेंगे, चाहे वो कोई सी भी सब्जी रहे, कोई सी भी सब्जी का सामान रहे। आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा। एंड दोस्तों नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस। तो हम इन सभी जो ऑर्डर और कमांड वाले जो सेंटेंस हैं इन्हें हम कैसे बनाएंगे और कैसे लिखेंगे। आपने तो एग्जाम्पल्स देख लिए थे, अब चलिए उन एग्जाम्पल्स को थोड़ा बहुत और अच्छे से जाने। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट मेन टॉपिक है सेंटेंस। हम ऑर्डर एंड कमांड के सेंटेंस बनाए कैसे, चलिए बनाते हैं ऑर्डर एंड सेंटेंस कमांड। इससे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जब हम किसी को आदेश या आज्ञा दें तो वहाँ इस प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। मतलब हम किसी को आदेश या फिर आज्ञा देंगे तो इन प्रकार के जो सेंटेंस है जो नीचे लिखे हैं इनका यूज़ होगा। तो मेन बात ये रहेगी कि हम सेंटेंस बनाएंगे कैसे। हमें तो ऑर्डर और कमांड के सेंटेंस बनाने आते ही नहीं, तो डोंट वरी दोस्तों, हम है ना यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए। इस सेंटेंस बनाएंगे कैसे, तो इन सेंटेंस को बनाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। सबसे पहले लिखना है वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड उसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स जो हमें दिया गया है वो। ऑब्जेक्ट का मतलब आप सभी को पता ही होगा। ऑब्जेक्ट मीन्स कोई वस्तु या फिर कोई स्थान, ये ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर ये है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों आप सभी को फिर से बता दें, हमने 100 टाइप ऑफ वर्ब के फॉर्म को हमने इससे पहले एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें कवर करवा चुके हैं, और बाकी की वर्ब हम आगे कवर करवा देंगे। एंड अगर से आप लोगों को फिर भी कोई दिक्कत जा रही हो तो आप गूगल से देखकर वर्ब के फॉर्म देख सकते हैं। तो हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, जहाँ पर हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। जहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है मेरी बात सुनो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्ट्रक्चर में देखते हैं। सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो सुनना एक वर्ब है, तो इसे हम सबसे पहले लिखेंगे लिसन। सुनने को इंग्लिश में कहते हैं लिसन। एंड मेरी बात मतलब टू मी, मेरी बात के लिए टू मी का यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया है। मेरी बात सुनो, सबसे फर्स्ट आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। अंग्रेजी में बात करो, सबसे पहले वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। टॉक, ये हमारा बात करने को टॉक कहते हैं इंग्लिश में। इन इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी में बात करो। एंड नेक्स्ट है हाथ धो लो। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म धोने को क्या कहेंगे, वॉश। एंड हाथ, यहाँ पर दो यानी एक से ज़्यादा हाथ हैं हमारे, तो इसलिए हमने हैंड्स का यूज़ करें, तो वॉश हैंड्स। एंड इसके बाद है बिजली बुझा दो। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे स्विच ऑफ। दोस्तों बुझाने के लिए किसका यूज़ करेंगे, स्विच ऑफ। एंड बिजली के लिए द लाइट। तो इसका पूरा मीनिंग होगा स्विच ऑफ द लाइट मीन्स बिजली बुझा दो। एंड इसके बाद है दोस्तों हमारे अगले सेंटेंस
आप में से कौन कौन डॉक्टर के पास गए हो दोस्तों? जिसको डॉक्टर के पास जाना अच्छा नहीं लगता वो नीचे कमेंट कीजिए। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस यही है, डॉक्टर के पास जाओ मीन्स गो। हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, जाने को गो कहते हैं। टू, गो टू द डॉक्टर मतलब डॉक्टर के पास जाओ। वापस जाओ मीन्स गो, एंड वापस को बैक मीन्स गो बैक। सोनू एक कप चाय लाओ, यहाँ पर हम सोनू से कह रहे हैं सोनू एक कप चाय लाओ, जिसका मतलब होगा सोनू ब्रिंग अ कप ऑफ टी मीन्स। यहाँ पर दोस्तों जो सोनू है, सोनू के लिए तो सोनू का ही यूज किया गया है एंड। लेकिन सबसे मेन बात, किसी भी चीज को लाने के लिए यहाँ पर हम ब्रिंग का यूज करेंगे। यहाँ पर चाय है तो चाय लाने के लिए ब्रिंग का यूज करेंगे हम। जैसे बहुत से कुछ वर्ड हैं जहाँ पर हम लाने का यूज करते हैं, तो इस लाने के लिए इंग्लिश में बोलेंगे ब्रिंग। तो सोनू से कहा गया है सोनू ब्रिंग अ कप ऑफ टी मतलब सोनू एक कप चाय लाओ। नेक्स्ट है चुप रहो, कीप क्वाइट। चुप रहने के लिए कीप क्वाइट का यूज करते हैं दोस्तों। आप सभी को आपके टीचर लोगों ने बोला होगा कीप क्वाइट स्टूडेंट्स, डोंट टॉक। एंड नेक्स्ट है दरवाजा बंद कर दो मीन्स क्लोज द डोर। जहाँ पर मेन वर्ब के लिए, यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो बंद करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे क्लोज। एंड क्या बंद कर रहे हैं हम दोस्तों? हमारा ऑब्जेक्ट है क्या? ऑब्जेक्ट है दरवाजा। दरवाजा मीन्स इंग्लिश में द डोर, तो क्लोज द डोर। आई होप आप सभी लोग समझ पाए होंगे। तो इसी के साथ हमारे और कुछ एग्जाम्पल हैं, चलिए उन्हें कवर कर लेते हैं। जहाँ पर नेक्स्ट है हमारा पानी लाओ मीन्स ब्रिंग अ कप ऑफ टी। मैंने अभी बताया था दोस्तों सबसे पहले, थोड़ी देर पहले ही, किसी भी चीज़ को लाने के लिए हम ब्रिंग का यूज़ करते हैं। हम ब्रिंग का यूज़ कर रहे हैं मतलब हम कुछ ला रहे हैं। यहाँ पर पानी लाने का मतलब यूज़ हुआ है। पानी लाने के लिए किसका यूज़ करें हैं? ब्रिंग अ कप ऑफ वाटर। इसी की जगह पर रहा कॉफ़ी लाओ मीन्स ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफ़ी। कुर्सी लाओ, सॉरी दोस्तों यहाँ पर है कुर्सी लगाओ, तो लगाने के लिए हम अरेंज का यूज़ करेंगे। हम यहाँ क्या लगा रहे हैं? कुर्सी। कुर्सी एक ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में आया है, इसका मतलब हो जाएगा अरेंज द चेयर। एंड नेक्स्ट है बिस्तर लगाओ। यहाँ पर लगाने के लिए हमने भी यूज किए अरेंज का, तो यहाँ पर भी यूज करेंगे अरेंज द बेड। यहाँ से उठो, स्टैंड मीन्स उठने के लिए स्टैंड का यूज किया गया है। स्टैंड अप फ्रॉम हेयर मीन्स फ्रॉम हेयर का मतलब होगा यहाँ से, तो स्टैंड अप फ्रॉम हेयर, यहाँ से उठो। एंड हमारे नेक्स्ट सेंटेंस है चल यहाँ से निकल। जैसे कभी दोस्तों आपसे किसी या कोई बोल दे, आपको रूम से कोई भगा दे और वो बोल रहा हो चल यहाँ से निकल, किसी इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? गेट आउट फ्रॉम हेयर। एंड दोस्तों नेक्स्ट वाला सेंटेंस जो होने वाला है, लगता है सभी के बोले ही होंगे, मतलब सभी के लाइफ में कभी ना कभी किसी ने यूज किया होगा। मुंह धो ले मीन्स वॉश योर फेस। थोड़ा नाश्ता कर लो, हैव सम ब्रेकफास्ट। यहाँ पर नाश्ते के लिए किसका यूज किए दोस्तों? ब्रेकफास्ट का। एंड नेक्स्ट है कपड़े पहन लो, तो पहनने के लिए हमने यहाँ पर किसका यूज किए हैं? वेयर। हेयर, यहाँ पर हमने पहनने के लिए वेयर का यूज किए हैं। एंड कपड़े मीन्स क्लोथ्स होता है, तो इसका मीनिंग होगा वेयर क्लोथ्स। नहा लो, टेक बाथ। यहाँ पर दोस्तों नहाने के लिए बात का यूज करते हैं, लेकिन बात सिंगल नहीं आता, इसलिए इसके साथ में किसी को रखना पड़ता है, तो बात के साथ हम टेक को रखते हैं, टेक बाथ। एंड बस में चढ़ो मीन्स गेट ऑन द बस। इसके बाद हमारे
नेक्स्ट टॉपिक है रिक्वेस्ट मीन्स निवेदन। रिक्वेस्ट, तो यह रिक्वेस्ट हम किस तरह किसी से रिक्वेस्ट करते हैं? तो रिक्वेस्ट हम दो टाइप से कर सकते हैं, या तो हम प्लीज़ का यूज़ कर लें या फिर काइंडली का यूज़ कर लें। हम दोनों का यूज़ करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमारा रिक्वेस्ट का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? हम सबसे पहले लिखेंगे प्लीज़ या फिर काइंडली, इसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अभी तक आपने हमारे जो सेंटेंस करने की प्रोसेस है उसे देखकर ये समझ ही गए होंगे कि ऑब्जेक्ट क्या कहलाएंगे, लेकिन आप सभी की तसल्ली के लिए फिर से बता दे, कोई वस्तु जो जगह घेरती है एंड कोई स्थान, इन्हें हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे रहा एक कार है, वो एक ऑब्जेक्ट है, वो जगह घेर रही है। उसी की जगह पर कोई कुर्सी रही, वो भी एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा। आई होप आप सभी को इतना समझ आया होगा। तो चलिए हम रिक्वेस्ट या फिर निवेदन के इन सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट है कृपया मेरी मदद करो। तो सबसे पहले प्लीज एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प। मदद करना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेल्प। और यहाँ पर मदद किसकी हो रही है? हमारी मदद हो रही है, तो प्लीज हेल्प मी। एंड इसके बाद है दोस्तों कृपया बैठ जाओ, मतलब प्लीज। सबसे पहले प्लीज का यूज हुआ बैठने के लिए, सिट, बैठ जाओ, डाउन, प्लीज सिट डाउन। नेक्स्ट है कृपया गाओ, प्लीज सिंग। कृपया फूल तोड़ो, प्लीज प्लक द फ्लावर। यहाँ पर हमने कुछ देर पहले ही देखा था दोस्तों, तोड़ने के लिए प्लक का यूज करेंगे हम, प्लक। एंड फूल के लिए फ्लावर्स। एंड कृपया के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? प्लीज का यूज कर रहे हैं। आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा। अगर इतना कुछ समझ में आ गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हैं हमारे सेंटेंस। सेंटेंस कौन कौन से? ऑर्डर और कमांड के सेंटेंस हैं। चलिए इन सेंटेंस को भी फिर से कवर कर लेते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको बार बार इन सेंटेंस को करने में अगर बोर लग रहा है तो आप सभी को बता दें, हमें बिना प्रैक्टिस के इंग्लिश बनने वाली तो है नहीं। तो इंग्लिश बनने की कैसे हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो हम आपकी प्रैक्टिस यहीं पर करा देते हैं। हम आपको इंग्लिश सिखा ही रहे हैं ना, तो प्रैक्टिस भी करा देते हैं। चलिए बिना किसी बहाने के शुरू करते हैं। ऑर्डर और कमांड की प्रैक्टिस। जब हम किसी को आदेश या आज्ञा दे तो वहाँ इस प्रकार के सेंटेंस का यूज करते हैं, मीन्स ऑर्डर एंड कमांड का। जल्दी जल्दी करते हैं इसे दोस्तों। जिसका स्ट्रक्चर है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जहाँ पर फर्स्ट है मेरी बात सुनो, मीन्स लिसन टू मी। एंड इसके बाद है अंग्रेजी में बात करो, टॉक इन इंग्लिश। हाथ धो लो, वॉश योर हैंड्स। बिजली बुझा दो, स्विच ऑफ द लाइट। एंड डॉक्टर के पास जाओ, गो टू द डॉक्टर। वापस जाओ, गो बैक। एंड सोनू एक कप चाय लाओ, सोनू ब्रिंग अ कप ऑफ टी। एंड लास्ट है चुप रहो, मीन्स कीप क्वाइट। तो हो गई दोस्तों आप सभी की फिर से प्रैक्टिस। आगे बढ़े तो आगे हैं दोस्तों रिक्वेस्ट एंड एडवाइस के और कुछ एग्जांपल्स, जहां पर हम काइंडली का भी यूज करेंगे। तो चलिए हम बिना किसी देरी के इन्हें भी करते हैं। तो इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होगी इसकी डेफिनेशन। तो सबसे पहले डेफिनेशन है इसकी, जब हमें किसी से अनुरोध, प्रार्थना या फिर विनती या फिर निवेदन करना हो तो इस प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के वाक्य में काइंडली या प्लीज जैसे शब्दों को यूज करते हैं। काइंडली या प्लीज जैसे शब्दों को यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। कृपया अंग्रेजी बोलो, प्लीज स्पीक इंग्लिश। कृपया मेरी बात सुनो,
प्लीज लिसन टू मी। कृपया गरीबों की मदद करें। प्लीज हेल्प पुअर। कृपया यहाँ खड़े रहें। काइंडली स्टैंड देयर। हमने काइंडली का यूज किया दोस्तों। उसके बाद और इसी के इससे रिलेटेड और सेंटेंस है। कृपया मुझ पर भरोसा रखो या करो, मतलब प्लीज ट्रस्ट मी। कृपया इस परेशानी का हल निकालें। प्लीज फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। कृपया के लिए प्लीज एंड हल निकालने के लिए फाइंड ऑफ द सॉल्यूशन एंड इस परेशानी मीन्स ऑफ दिस प्रॉब्लम। इसके बाद नेक्स्ट है कृपया मुझे 2 दिन के लिए छुट्टी दे दो। प्लीज गिव मी अ लीव फॉर 2 days। कृपया गरीबों की मदद करें। प्लीज हेल्प पुअर। कृपया मेरी बात सुनो। प्लीज लिसन टू मी। एंड इसके बाद कुछ सेंटेंस और हैं जहाँ पर लिखा है कृपया अपने पिता से बात करें। प्लीज राइट सॉरी दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ये वाला सेंटेंस रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से, तो हम इन्हें रिलेट कर लेते हैं। यहाँ पर पहला है कृपया अपने पिता से बात करें। इसका मतलब होगा प्लीज टॉक योर फादर। एंड जो यहाँ पर लिखा है प्लीज राइट प्रॉपरली इन योर नोटबुक, तो इसका हिंदी मतलब होगा कृपया अपनी कॉपी में अच्छे से लिखें। समझ के दोस्तों? तो टाइपिंग में कुछ मिसप्रिंट हो गया है, यानी टाइपिंग हो गई है, इसे नज़रअंदाज कीजिए। एंड नेक्स्ट है कृपया पानी लाओ, तो इसे क्या बोलेंगे? प्लीज ब्रिंग वाटर। इसी की जगह अगर बोलते कृपया 1 कप पानी लाओ, तो इसे हम कैसे बोलेंगे? प्लीज ब्रिंग अ कप ऑफ वाटर, या प्लीज ब्रिंग प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। हमने ग्लास की बात करे थे। एंड दोस्तों इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है नेगेटिव स्ट्रक्चर। मतलब हमें अगर हमारी डेली लाइफ में कुछ नकारात्मक या किसी चीज़ को मना करना है तो उसे हम किस तरह बोल पाएंगे? तो नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर है दोस्तों। सबसे पहले लिखेंगे हम प्लीज़, उसके बाद डू, उसके बाद नॉट, उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा। तो इसके एग्जाम्पल हैं कृपया तेज गाड़ी मत चलाओ। हमने कृपया आया है इसीलिए कृपया के लिए किसका यूज करेंगे? प्लीज या फिर काइंडली का भी यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट है कृपया तेज गाड़ी मत चलाओ, मीन्स प्लीज डोंट ड्राइव फास्ट। कृपया यहाँ धूम्रपान ना करें। प्लीज डोंट स्मोक हेयर। कृपया पानी ना बहाएं। तो प्लीज डोंट वेस्ट वाटर। पानी ना बहाने यानी पानी को वेस्ट ना करने के लिए हम वेस्ट का यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट है कृपया संकोच ना करें। प्लीज डोंट प्लीज डोंट बी से। संकोच करने के लिए हम से का यूज करते हैं। एंड इसके बाद के सेंटेंस है दोस्तों, हाँ इसके बाद सेंटेंस है कृपया गरीबों को ना सताएं। प्लीज डोंट टीज पुअर। कृपया पुस्तकालय में बातचीत ना करें। प्लीज डोंट टॉक इन लाइब्रेरी। कृपया उस पर भरोसा ना करें। प्लीज डोंट ट्रस्ट हिम। कृपया मेरा भरोसा ना करें। सॉरी दोस्तों, इसकी मीनिंग कुछ अलग है। इसकी मीनिंग होगी प्लीज डोंट बिलीव मी। और यहाँ पर जो इंग्लिश में लिखा है इसका मतलब प्लीज डोंट फॉलो मी, इसका मतलब होता है कृपया मेरा पीछा ना करें। एंड इसके बाद है कृपया मेरी चिंता ना करें। प्लीज डोंट केयर मी।
आई होप आप सभी इतने सेंटेंस को देखकर निश्चिंत हो गए होंगे। तो दोस्तों हमारे लगभग जो सेंटेंस थे आई होप दोस्तों आप सभी को हमारे जो इम्परेटिव सेंटेंस है इसके बारे में बहुत सी सीख मिली होगी और आप सभी इम्परेटिव सेंटेंस को जाने होंगे। जहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस को हम फिर से बता दें, ये दो चीज़ से मिलकर बना है, एक है ऑर्डर या कमांड और दूसरा है रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। इन जो ट्विंस जो एग्जाम्पल हैं इनके बारे में हमने आपको बता चुके हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को इतना समझ में आया होगा। एंड दोस्तों इसके बाद आप जिन लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो को कवर नहीं किया है, आप अब जा सकते हैं वीडियो को कवर करने के लिए। हम मिलते हैं आपके साथ हमारे 16 डे स्पोकन इंग्लिश चैलेंज के 4th डे में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, जानें और समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।